हेलो एवरीवन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, उसकी वीडियोस पहले ही मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें काफ़ी समय के बाद ये मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत टाइम के बाद वीडियो मैं बना रही हूँ। तो इसमें आज की वीडियो में ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर या इसमें इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स और इसमें वॉल्व्स, तो ये सारा इस वीडियो में आज आप देखेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, जो हार्ट होते हैं, हार्ट्स आर ऑफ टू चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड, इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट एंड कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तो ह्यूमन हार्ट का है, कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड। अब टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन क्लास स्पाइसीज, कॉर्डेट्स की जो क्लास स्पाइसीज है जिसमें फिशेज आती हैं, ऑल फिशेज हैविंग टू चैम्बर्ड हार्ट। टू चैम्बर्ड हार्ट का मतलब वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट के थ्रू पास होके गिल्स में जाएगा, गिल्स में ऑक्सीजनेशन होगा, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर पूरी बॉडी में। तो हार्ट में केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो है, इसलिए फिशेस का जो हार्ट होगा वो वेनस हार्ट, केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड। थ्री चैम्बर्ड हार्ट ये एम्फीबियंस में है, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। तो एम्फीबियंस की पूरी बॉडी में क्या होता है, क्योंकि वेंट्रिकल एक है और जबकि वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर में इस तरीके के पार्ट होते हैं, जैसे मैं स्ट्रक्चर तुम्हें बिल्कुल बेसिक ये बना के दिखा रही हूँ। तो इसमें क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये इसमें राइट साइड का डीऑक्सीनेटेड ब्लड इधर आएगा, लेफ्ट साइड का ऑक्सीनेटेड ब्लड इधर आएगा, बीच में कुछ ब्लड का मिक्सअप होगा। तो एम्फीबियंस के केस में, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, इनके केस में पूरी body के अंदर जो ब्लड होगा वो ब्लड कैसा होगा, मिक्स ब्लड। केवल ब्रेन का जो पोर्शन होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स के केस में है। इसमें एक एक्सेप्शन केस है क्रोकोडाइल में होता है कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट। और अब कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ जो बात हो रही है वो ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट की पोजीशन कहाँ है पूरी हमारी बॉडी की कैविटी में? ऊपर थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स हैं, दोनों लंग्स के बीच का स्पेस होता है मेडिएस्टिनम। ठीक है, क्या बोला? मेडिएस्टिनम स्पेस। ये लंग्स, लेफ्ट लंग में नोच होती है कार्डियक नोच में हार्ट प्रेजेंट है। और इस तरीके से होता है कि हार्ट का जो अपर ब्रॉड है, लोअर पोर्शन जो है पॉइंटेड है, लोअर अपेक्स, और ये लेफ्ट साइड डायरेक्टेड है। ठीक है, अब एक्सेप्शन तो हो सकता है किसी में भी राइट साइड हार्ट है, तो वो जब मैं इसकी हार्ट के थोड़े बहुत डिजीज़ बताऊंगी तब उसमें मैं बताऊंगी। तो ये हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट, टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल, ब्लड वेसल्स हैं। कि अगर मैं एक्सटर्नली तुम्हें बताऊं कि राइट में सुपीरियर वेना केवा ओपन होगी और इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लोअर साइड से ब्लड को कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में ओपन होती है। लेफ्ट ऑरिकल में दोनों लंग से पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर ये ओपन होंगी। इसी तरीके से अगर मैं देखूं, एओर्टा निकलता है जो कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये एओर्टा निकलेगा, आर्टरीज में डिवाइड होकर पूरी बॉडी को, ब्रेन को, हमारे शोल्डर, सबको ये ब्लड सप्लाई करेगा। और राइट साइड से ये पल्मोनरी एओर्टा, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होकर ये पूरी बॉडी को, ये लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके लिए जाएगा? फॉर ऑक्सीजनेशन। अब आगे तुम्हें इसमें ये देखना है कि हार्ट के अंदर जो हार्ट है, हार्ट की वॉल में कार्डियक मसल्स होती हैं, और कार्डियक मसल्स का पहले अगर एक उसमें आ चुका है वीडियो में, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्ट्रिएशंस का मतलब हार्ट जो मसल्स होती हैं, मसल्स के ऊपर बैंड्स हैं। अनस्ट्रिएटेड का मतलब कोई बैंड नहीं है, पर जो अनस्ट्रिएटेड होंगी वो इनवॉलेंट्री, स्ट्रिएटेड होंगी वॉलेंट्री।
कार्डियक मसल्स में स्ट्रक्चरली स्ट्रिएटेड का है पर फंक्शनली इनवॉलेंट्री है ये। और इसमें सबसे मेन बात ये होती है कि ब्लड सप्लाई, हार्ट की मसल्स में ब्लड कलेक्ट भी होगा डीऑक्सीनेटेड, और ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई भी होगी। यहाँ पर क्या होता है कि जो सुपीरियर वेना केवा मैंने बताया, सुपीरियर वेना केवा की, अब तुम्हें यहाँ पर मैं बता रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व्स। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पर वॉल्व होता है हेवर्शियन वॉल्व, इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग पर होता है यूस्टेचियन वॉल्व, और जो कोरोनरी वेन हार्ट की बॉल से ब्लड सप्लाई कर रही है, कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट ऑरिकल में ओपन हो रही है, इसको यहाँ पर वॉल्व होता है थिबेशियन वॉल्व। इन तीनों वॉल्व्स का नेमिंग एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने तुम्हें बताया है। अब दो वॉल्व जो मेन हैं, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर, इस एपर्चर पर 2 कस्प्स का वॉल्व है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। ये वॉल्व मतलब जो कस्प्स हैं ये कॉर्डी टेंडिनी पेपिलरी मसल्स, मतलब ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये पेपिलरी मसल्स के थ्रू अटैच्ड हैं, और ये कॉर्डी टेंडिनी और मसल्स ये इसको ओपनिंग में मतलब कस्प को नीचे करेंगी तो पोर ओपन होगा, एपर्चर ओपन होगा। अगर ये ऊपर की तरफ पुश करेंगी तो ये बंद होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन के टाइम दोनों ही काम होना है। इसी तरीके से राइट साइड 3 कस्प वाला है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके एपर्चर पर इनका भी फंक्शन है, कॉर्डी टेंडिनी पेपिलरी मसल से अटैच्ड है कि ओपन होने में, इन सब का काम ओपन करने में, क्लोज करने में। ठीक है। अब 2 वॉल्व जो होते हैं कि हार्ट के लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरोटिकोसिस्टमिक एओर्टा, राइट साइड से पल्मोनरी एओर्टा, दोनों एओर्टा की ओपनिंग पर भी होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। और ये सेमी ल्यूनर वॉल्व का मतलब जितने भी वॉल्व हैं इनका फंक्शन है कि ब्लड का 1 वे फ्लो, एक ही डायरेक्शन में, बैकवर्ड फ्लो को ये प्रिवेंट करते हैं। खुद सोचो कि ज़्यादातर जो मोस्ट लोड पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो लोड पड़ता है वो बाइकस्पिड वॉल्व पर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड की सप्लाई एओर्टा के थ्रू करेगा तो डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में, और हमारी बॉडी कितनी, हार्ट हमारा फिस्ट की बराबर, लेफ्ट में कॉन्ट्रैक्शन, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन वही हमारी पल्स। भाई यही तो कॉन्ट्रैक्शन है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, और इसके थ्रू जो प्रेशर अराइज हो रहा है वो यहाँ पर ब्लड प्रेशर है। तो ये खुद सोचो कि इसकी वॉल भी स्ट्रॉन्ग है, चैम्बर्ड भी ये वाला मतलब राइट साइड से बड़ा होता है, और ब्लड की सप्लाई भी इसके थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई हो रही है। इस वॉल्व पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है, और वॉल्व में प्रॉब्लम होगी तो ये ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ऑरिकल, यही आएगा। जब प्रॉब्लम होती है, तबीयत खराब होती है तो ईसीजी होगा, ईसीजी में सारे सबसे ज़्यादा ईसीजी में मतलब ये पता ही चल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है डॉक्टर्स को। अब यहाँ पर जो सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं इनका फंक्शन भी होता है कि पल्मोनरी एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में, और इधर एओर्टा से डिफरेंट आर्टरीज में। तो ये होती है वॉल्व्स। अब 2 चीज़ें हार्ट में और हैं, एक होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड, और एक होता है एवी नोड। तो साइनो ऑरिकुलर नोड जो सुपीरियर वेना केवा की राइट ऑरिकल की वॉल पर, इसके नीचे, सुपीरियर वेना केवा के नीचे राइट ऑरिकल की वॉल पर ऐसे नोड है, मसल का बंडल है। इसका जो मतलब ये काम करता है, ये काम करता है ब्रेन सीएनएस से इस पर कंट्रोल है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को एराइज करेगा, और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एराइज होके पहले राइट ऑरिकल, देन लेफ्ट ऑरिकल और एवी नोड। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों वेंट्रिकल और ऑरिकल के मिडिल में, ये एवी नोड है। तो यहाँ से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जाएंगी, एवी नोड से भी ये मसल बंडल है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, एच, मतलब ये एच जो कैपिटल लेटर का है, और ये साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इसका नेम है। इनसे फिर फाइबर निकल रहे हैं जो दोनों हार्ट की वॉल में यहाँ पर स्प्रेड होके, और ये फ्लो को करेंगे कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए कि वेंट्रिकल में पहले ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल में, तो ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पर स्प्रेड करते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि साइनो ऑरिकुलर नोड ये पेस मेकर एराइज करेगा और ये सेटिंग करता है, तो ये पेस सेटर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें इंटरनली क्या क्या चीज़ें होती हैं ह्यूमन हार्ट में वो मैंने तुम्हें सब बताया है, और वर्किंग ऑफ इसकी जो वर्किंग होगी, वर्किंग ऑफ हार्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।